Good morning, sir. Good morning. और स्टूडेंट सब कहाँ चल गए? आज बहुत लेट हो गया, आया नहीं अभी तक। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट लॉ अप्लाइड फ्लो प्रोसेस, ठीक है। सो आज हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला को हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? ओके, सो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE, ठीक है। क्या था इक्वेशन? इसका दो फॉर्म था। पहला इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड, सो W1 H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाय T इक्वल टू W2 H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस DW बाय DT, ठीक है। यहाँ पे क्या एनर्जी जो है फ्लो इन क्या है? जूल पर सेकेंड। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कब करेंगे? जब गिवन डेटा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड में। सेकेंड, इस इक्वेशन का फॉर्म क्या है? H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाय DM इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस DW बाय DM, ठीक है। सो ये दो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फॉर्मेट है। सो यहाँ पे जो एनर्जी का टर्म है वो है जूल पर किलोग्राम में, ओके। डिवीजन बाय किससे है? मास से है, सो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पे डिवीजन बाय टी है, सो जूल पर सेकेंड। सो जब भी हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये सारा सब ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा।
सो अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, हम लोग सीधा सॉल्यूशन करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या है पहले देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अवेलेबल है। इन ए स्टडी फ्लो apparatus 135 kilojoule of work is done by each kilogram of fluid. The specific volume of the fluid, pressure and velocity at the inlet are 0.37 meter cube per kilogram, 600 kilopascal and 16 meter per second. The inlet is 32 meter above the floor and the discharge pipe at the floor level. The discharge conditions are also given. तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, does the specific internal energy increase or decrease and by how much। तो चलो हम लोग प्रॉब्लम सीधे आते हैं। तो ये अपोज करते हैं कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ओके। कंट्रोल वॉल्यूम का ये मेरा इनलेट है और ये कंट्रोल वॉल्यूम का क्या है, आउटलेट है। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, इन ए स्टडी फ्लो apparatus 135 kilojoule of work is done by each kilogram of fluid। ओके, वर्क इज डन बाय, सो ये मेरा अवेलेबल है क्या, dw by dt। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि W किस में दिया, ईच किलोग्राम, कहने का मतलब है dw by dm दिया हुआ मेरे को, कितना है 135 किलोजूल पर kg, ठीक है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर एंड वेलोसिटी एट द इनलेट आर। यहाँ पे जो इनलेट का कंडीशन है ये मेरे पास अवेलेबल है। क्या क्या इनलेट का कंडीशन है, सो प्रेशर एंड वेलोसिटी एट द इनलेट आर 0.37 के स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.37 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। प्रेशर अवेलेबल है कितना, 600 किलोपास्कल एंड 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड। द इनलेट इज 32 मीटर अबव द फ्लोर। कह रहा है कि इनलेट जो है 32 मीटर अबव द फ्लोर है। कहने का मतलब जो हाइट ऑफ इनलेट है फ्रॉम द डाटा प्लेन वो क्या है, 32 मीटर, यानी Z1 कितना है, 32 मीटर है ना। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आउटलेट भी दिया हुआ है, क्या क्या है, एंड द डिस्चार्ज पाइप एट द फ्लोर। डिस्चार्ज पाइप कहने का मतलब है 2 मेरा क्या है, फ्लोर लेवल पे, यानी Z2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है। द डिस्चार्ज कंडीशन आर, डिस्चार्ज कंडीशन दिया हुआ है क्या क्या, 0.62 मीटर, 0.62 मीटर मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 100 किलो पास्कल। P2 दिया हुआ है कितना, 100 किलो पास्कल एंड वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 270 मीटर पर सेकेंड। तो देन टोटल हीट लॉस बिटवीन द इनलेट एंड डिस्चार्ज इज 9 किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है। हीट लॉस, अब देखो यूनिट ध्यान में रखना है, किसमें यूनिट दिया हुआ है, dq by dm में दिया हुआ है। हीट लॉस, तो हीट लॉस किसमें लिखेंगे, माइनस में, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव एंड हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, सो माइनस किलोजूल पर किलोग्राम। In flowing through this apparatus, does the specific internal energy increase or decrease and by how much। तो हम लोग को बताना है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, कहने का मतलब है U1 एंड U2 डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, एंड बाय हाउ मच, ठीक है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे U1 या U2 डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, U1 माइनस U2 और U2 माइनस U1 फाइंड करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग को फाइंड करना है U1 माइनस U2 फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर U1 माइनस U2 पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है।
अगर U2 इज ग्रेटर देन U1 आता, ठीक है, तब क्या था, U2 माइनस U1 क्या था, पॉजिटिव आता, तब बोलते हैं कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर U1 माइनस U2 पॉजिटिव आता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे U1 माइनस U2, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे कि इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अपना दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, H1 प्लस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का दूसरा वाला प्लस GZ1 प्लस dq बाय dm इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस dw बाय dm। ठीक है ना, हम लोग को फाइंड करना है क्या, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है एंड बाय हाउ मच। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा फॉर्मूला है इसमें स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का टर्म कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ये टर्म कहाँ से मिलेगा मेरे को, इस H से मिलेगा। H इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, U प्लस PV। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग H को ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, तो H1 को क्या लिखेंगे, U1 प्लस P1 V1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाय DM इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस DW बाय DM। ठीक है, अब इसमें से देखो सारा वैल्यू हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, केवल हमको U1 और U2 का वैल्यू ही नहीं पता, जो कि हम लोग को क्या है इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, U1 माइनस U2, बाकी रेस्ट सारा जो यहाँ पे वैल्यू है वो सारा हम लोग को क्या है दिया हुआ है। P1 दिया हुआ है 600 किलो पास्कल, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 0.37, वेलोसिटी दिया हुआ है इनलेट का। ठीक है, हाइट और डाटम दिया हुआ है, dq बाय dm भी दिया हुआ है एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आउटलेट भी सारा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, dw बाय dm भी दिया हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, बस इसको रखना है इस फॉर्मूला पे, उसके बाद से सॉल्व करना है। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले ध्यान में रखोगे, ठीक है, जितना भी यूनिट है किलो जूल वगैरह को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जूल में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन को ड्राइव किए थे तो हम लोग सारा जो एनर्जी का टर्म था उसको SI यूनिट में रखे थे, जूल पर किलोग्राम और जूल पर सेकेंड में। सो वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे घर पे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या आएगा, U1 माइनस U2 इक्वल टू आएगा 20.136 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, so, कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कितना अमाउंट 20.136। सो बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है कि कौन सा टर्म दिया हुआ है और कौन सा टर्म नहीं दिया हुआ है, और कौन सा टर्म हम लोग को फाइंड करना है। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, देखो, इन ए स्टीम पावर स्टेशन a steam flow through a 0.2 meter diameter pipeline from the boiler to the turbine। ठीक है, एट द बॉयलर इंड द स्टीम कंडीशन आर, एट द बॉयलर इंड पे स्टीम कंडीशन दिया हुआ, प्रेशर 4 मेगा पास्कल है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इंथैल्पी है 3213.6 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.073 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। एट द टर्बाइन इंड पे भी कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, देयर इज ए हीट लॉस ऑफ 8.5 किलो जूल पर किलोग्राम, हीट लॉस दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द स्टीम फ्लो रेट। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो प्रॉब्लम को ध्यान में देखोगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, हिंट कर रहा हूँ। ये मेरा बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर इंड है, और ये बॉयलर से स्टीम किधर जाएगा, टरबाइन की ओर। सो ये मेरा टरबाइन है, और ये क्या है, पाइपलाइन है। सो मैं इधर एज्यूम करता हूँ इनलेट सेक्शन ये है, बॉयलर इनसाइड, और ये टरबाइन इनसाइड सेक्शन 2 है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। सो प्रॉब्लम है, इन स्टीम पावर स्टेशन स्टीम फ्लो स्टेडली थ्रू ए 0.2 मीटर डायमीटर पाइपलाइन, ठीक है। ये जो पाइपलाइन है इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर दिया हुआ है, 0.2 मीटर। ये जो डायमीटर है ये डी, पाइपलाइन फ्रॉम द बॉयलर टू द टरबाइन, ठीक है, फ्रॉम द बॉयलर से टरबाइन की ओर। एट द बॉयलर एंड द स्टीम कंडीशन फाउंड टू बी, ठीक है, कहने का मतलब है सेक्शन 1 पे स्टीम का कंडीशन दिया हुआ। क्या क्या स्टीम का कंडीशन है, प्रेशर है 4 मेगापास्कल, टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इंथैल्पी है 3.6 किलो जूल पर किलोग्राम, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.073 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। एट द टरबाइन इंड द कंडीशन आर फाउंड टू बी। अब टरबाइन इंड कहने का मतलब है सेक्शन 2 पे कंडीशन दिया हुआ है। क्या क्या कंडीशन है, प्रेशर है 3.5 मेगापास्कल, टेम्परेचर है 392 इंथैल्पी है 3202.6 किलो जूल, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.084 मीटर क्यूब per kilogram. Now there is a heat loss of 8.5 kilojoule per kilogram from the pipeline, ठीक है। अब है कि जब स्टीम बॉयलर से टरबाइन की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लीकेज हो रहा है, यानी हीट लॉस। और हीट लॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, dQ/dm। एक बार ध्यान रखोगे यूनिट को देख के कि dQ/dm दिया हुआ और dQ/dt दिया हुआ है। तो जब देखोगे हीट लॉस कितना है 8.5 किलो जूल पर किलोग्राम, तो यहाँ पे माइनस हम लोग साइन देंगे क्योंकि है हीट लॉस हो रहा है, -8.5 किलो जूल पर किलोग्राम। तो हम लोग को फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्टीम फ्लो रेट, ठीक है। स्टीम फ्लो रेट कहने का मतलब है W1 W2, मास फ्लो रेट, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग मास बैलेंस में अपना जो इक्वेशन आया था उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, मास बैलेंस में क्या इक्वेशन आया था, और एक बार देखोगे यहाँ पे dW/dt का वैल्यू कहीं पे नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब है कोई भी यहाँ पे dW/dt इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या था, A1 V1 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों तरफ सेम है, सो दिस इक्वल टू दिस कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब किसी एक को हम दूसरे के टर्म में कंसीडर करते हैं। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग V2 को लिखना चाहें वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू V2 इंटू V1 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे दे, ठीक है, दोनों का दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों का दिया हुआ है, इनलेट पे दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है, और आउटलेट पे ये है। तो ये दोनों को पुट करेंगे तो मेरा फाइनली आएगा क्या, 1.15 V1। कहने का मतलब है क्या आ गया, V2 इक्वल टू 1.15 V1, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आउटलेट जो वेलोसिटी है वो क्या है, 1.15 टाइम्स है इनलेट वेलोसिटी का। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2
प्लस डी क्यू बाय डी एम। ठीक है, अब डी क्यू बाई डी एम लिख रहे हैं, डी क्यू बाई डी टी वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका डेटा किसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप डी क्यू बाई डी टी में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास फ्लो रेट से ये सारे सब में। सो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस डी क्यू बाई डी एम इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस डी डब्ल्यू बाय DM। अब देखो यहाँ पे GZ1 का टर्म नहीं है, GZ1 का टर्म यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे कि कहीं पे भी प्रॉब्लम में हाइट ऑफ द डाटम कंसीडर नहीं किया हुआ। कहने का मतलब है ये जो प्लेन है मतलब सेम हाइट पे है। कहने का मतलब है इनलेट एंड आउटलेट जो कंडीशन है वो क्या है, सेम है फ्रॉम द डाटम प्लेन से, इसीलिए हाइट का वैल्यू कहीं पे नहीं दिया हुआ है और कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट वर्क एसोसिएटेड नहीं है। सो डी डब्ल्यू बाई डी एम इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जब हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू दिया हुआ है, H1 का वैल्यू यहाँ है, V1 देखो V2 या तो V2 को हम लोग किस में लिखेंगे, V1 में। ठीक है, तो V2 इक्वल टू H1 का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, V1 को रहने देंगे। ठीक है, V1 को हम लोग नहीं पता है, V1 को रहने लेंगे। डी क्यू बाई डी एम दिया हुआ है -8 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, H2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, H2 लिख लेंगे ना। V2 जो हम लोग यहाँ पे लिखे 1.15 V1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब दोनों क्या होगा, सारा का वैल्यू मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से V1 निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का टर्म है ओनली अननोन टर्म क्या है, V1। रेस्ट सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग V1 जब सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आएगा 125.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V1 निकल गया। अब हम लोग अपना मास फ्लो हम लोग को निकालना है, क्या है, कैलकुलेट द स्टीम फ्लो रेट। हम लोग को निकालना है स्टीम फ्लो रेट निकालना है। सो V1 निकल गया, V1 निकल गया तो V2 भी निकल जाएगा। ऐसे हम लोग को दोनों का जरूरत नहीं है, किसी एक का ही जरूरत था। सो V1 इक्वल टू 125 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग मास फ्लो रेट जो अपना पढ़े थे क्या, A1 V1 डिवाइडेड बाय V1। ओके, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 D का स्क्वायर, D जो डायमीटर दिया हुआ 0.2 मीटर इंटू वेलोसिटी यहाँ पे निकल गया 125.1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.073। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मिल जाएगा मास फ्लो रेट यानी स्टीम फ्लो रेट, और यही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। तो इस चैप्टर में सारा जो प्रॉब्लम है इसी टाइप पर बेस्ड है। 2 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए, दोनों इसी पर बेस्ड है। तो कहने का मतलब है सारा का सारा ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बस आपको ध्यान में रखना है कौन सा डेटा दिया हुआ है और कौन सा नहीं दिया हुआ है। So, फिर से मैं फॉर्मूला को रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला को ध्यान दोगे यूज करने में। ओके, बाकी और वैसा कुछ नहीं है। और इसके बाद से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद से केवल एक चैप्टर बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। रेस्ट सारा हो चुका है, सिलेबस तुम लोग देख लोगे अगर कोई चैप्टर बचा हुआ है तो। उसके बाद लास्ट में मैं एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, उस असाइनमेंट में सारा चैप्टर कवर होगा और उसको सॉल्व करके अपलोड करना है गूगल क्लासरूम में। सो SFEE, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन।
ठीक है, इसका हम लोग दो फॉर्मेट में पढ़े हैं। पहला ध्यान में रखोगे, अगर यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड में दिया हुआ रहेगा तब क्या होगा, W1 मास फ्लो रेट इसको बोलते हैं, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाई T इक्वल टू W2 ऑफ H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW बाय DT। W1 क्या है, मास फ्लो रेट है, H1 स्पेसिफिक इंथैल्पी एट द इनलेट 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए, इनलेट कंडीशन के लिए, और ये जो वैल्यू ये किसके लिए, आउटलेट ऑफ द स्टीम यानी आउटलेट के लिए। तो ध्यान में रखोगे ये सारा जो फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब एनर्जी का टर्म किस में रहेगा, जूल पर सेकेंड में, क्योंकि हम डिवाइडेड किस में, dt से है। अगर ये सारा यूनिट किलो जूल में है, सपोज कि डेटा जो दिया हुआ वो किलो जूल पर सेकेंड में है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1000, तब हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करेंगे। सो पहला फॉर्मेट ये हुआ। दूसरा फॉर्मेट इस इक्वेशन का है H1 प्लस, अब क्या करें, इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मास फ्लो रेट से। ठीक है, यानी dm बाई dt से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास फ्लो रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये W1 यहाँ पे हट जाएगा, फाइनली क्या आएगा, V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाय DM इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW बाय DM। ओके, ये आपका इनलेट कंडीशन है और ये आपका आउटलेट कंडीशन है। सो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब एनर्जी का टर्म रहेगा किसमें, जूल पर किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ हम लोग डिवीजन में क्या है, पर यूनिट मास में है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे एनर्जी का टर्म अगर किलो जूल पर केजी में रहा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में बाय मल्टीप्लाइंग 1000 पर किलोग्राम, और तब फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। यस सर। सो लास्ट में मैं जब और एक चैप्टर बचा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। सो कल मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद से सारा मैं एक कंप्लीट एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें सारा कवर होगा, सारा चैप्टर। सो प्रॉब्लम इससे सॉल्व करोगे, ठीक है, नहीं सॉल्व होगा पूछोगे। तुम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो घर पे जाके, बस क्लासरूम में जो हो गया हो गया। सो आज मैं यही रहने देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यानी कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो भी केवल क्लास यहाँ पे अटेंड करते हैं केवल वही अटेंडेंस देंगे।
एक कैंडिडेट्स और छूट रहा है। सुधांशु रंजन।